ओम शांति। 26/4/84 रूहानी विचित्र मेले में सर्व खजानों की प्राप्ति। सदा श्रेष्ठ मतदाता शिव बाबा अपने सुपात्र आज्ञाकारी बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा बच्चों के मिलन की लगन को देख रहे हैं। तो वैसे ही क्या कर रहे हैं, रोज क्लास करते नहीं करते, ऑफिशियली क्लास का टाइम है तो आते हैं, क्लास करते हैं। और एक खास बच्चों की लगन को देख रहे हैं। लगन किस बात की? आज क्या इशारा देंगे मेरे लिए, आज मेरे को क्या धारण करना है, कौन सी कमी का इशारा देंगे। सभी दूर दूर से किस लिए आए हैं? मिलन मनाने के लिए, अर्थात मेले में आए हैं। रूहानी मेला विचित्र मेला है। इस मेले का मिलना भी विचित्र है। उस मेले में कैसे मिलते हैं? उस मेले और इस मेले में क्या अंतर है? उस मेले में मिलते हैं तो क्या होता है? मेले बनते हैं। भक्ति मार्ग में मेले होते हैं तो क्या बताया मुरली में? और ही धूल मिट्टी मेले बनते हैं। और ये है विचित्र मेला। किस किस का? आत्मा और परमात्मा का। इस मेले का मिलन भी विचित्र है और विचित्र आत्माएं विचित्र बाप से मिलती हैं। आत्माएं भी कैसी हैं? विचित्र हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे। यह सागर और नदियों का मेला है। ईश्वरीय परिवार के मिलने का मेला है। यह मेला एक बार के मेले से अनेक बार की सर्व प्राप्ति करने का मेला है। कितने समय के लिए? कितने समय के लिए? जन्म जन्मांतर के लिए। इस मेले में खुले भंडार, खुले खजाने हैं। जिसको जो खजाना चाहिए, जितना चाहिए उतना बिगर खर्चे के अधिकार से ले सकते हैं। लॉटरी भी है। जितनी भाग्य की श्रेष्ठ लॉटरी लेना चाहें उतनी ले सकते हैं। अभी लॉटरी लो और पीछे नंबर निकलेगा, ऐसा नहीं है। क्या करते हैं? पहले धन खर्च करते हैं, लॉटरी खरीदते हैं, बाद में फिर तकदीर के ऊपर है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं। अभी जो लेना हो, जितना भी लकीर भाग्य की दृढ़ संकल्प द्वारा खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो। सेकंड में लॉटरी ले सकते हो। इस मेले में जन्म जन्म के लिए राज पद का अधिकार ले सकते हो। अर्थात इस मेले में राज योगी सो जन्म जन्म के विश्व के राजे बन सकते हो। क्या कहा? राज योगी सो जन्म जन्म के विश्व के राजे। जितनी बड़ी प्राप्ति की सीट चाहिए वह सीट बुक कर सकते हो। इस मेले में विशेष सभी को एक गोल्डन चांस भी मिलता है। वह गोल्डन चांस है दिल से
मेरा बाबा कहो और बाप के दिल तख्त नशीन बनो। क्या गोल्डन चांस मिला? दिल से। कहां से निकला? दिल से। सूक्ष्म बुद्धि की भी जरूरत नहीं है। इतनी सूक्ष्मता हो, इतनी एकाग्रता हो कि पहले बाप को ही मर्ज किया, फिर भ्रुकुटी में निराकार को ही मर्ज किया। अगर इतनी सूक्ष्मता नहीं भी है तो गोल्डन चांस क्या दिया? दिल से। मेरा बाबा कहो और बाप के दिल तक नशीन बनो। कहाँ बैठ जाओ जाके? बाप के दिल पे जाके बैठ जाओ। इस मेले में एक विशेष गिफ्ट भी मिलती है। वह गिफ्ट है छोटा सा सुखी और संपन्न संसार। बड़ा सा नहीं, क्या कहा? छोटा सा सुखी और संपन्नता से भरपूर। जिस संसार में जो चाहो सब सदा ही प्राप्त है। क्या कहते हैं? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। वह छोटा सा संसार बाप में ही संसार है। जो चाहिए किसमें है? बाप में ही समाया हुआ है। इस संसार में रहने वाला सदा ही प्राप्तियों के, खुशियों के अलौकिक झूलों में झूलता है। इस संसार में रहने वाले सदा इस देह की मिट्टी के मैलेपन के ऊपर फरिश्ता बन उड़ती कला में उड़ते रहते हैं। सदा रत्नों से खेलते पत्थर बुद्धि और पत्थरों से पार रहते हैं। पहले पत्थर बुद्धि और दूसरा पत्थरों से पार। सदा परमात्म साथ का अनुभव करते हैं। तुम ही से खाऊं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सर्व संबंध की प्रीत की रीत निभाऊं। तुम्हारी ही श्रीमत पर, आज्ञा पर हर कदम उठाऊं। यही उमंग उत्साह के, खुशी के गीत गाते रहते हैं। ऐसा संसार इस मिलन मेले में मिलता है। बाप मिला, संसार मिला। ऐसा यह श्रेष्ठ मेला है, तो ऐसे मेले में आए हो ना। ऐसा ना हो कि मेला देखते देखते एक ही प्राप्ति में इतने मस्त हो जाओ जो सर्व प्राप्तियां रह जाए। इस रूहानी मेले में सर्व प्राप्ति करके जाना। बहुत मिला, इसमें ही खुश होकर चले जाओ, ऐसे नहीं करना। बहुत मिला कम बात है क्या? लेकिन बाबा क्या चाहता है? सर्व, कुछ भी ना छूटे, पूरा पा करके जाना। अभी भी चेक करो कि मेले की सर्व प्राप्तियां की। जब खुला खजाना है तो संपन्न होकर ही जाना। फिर वहां जाकर ऐसे नहीं कहना कि यह भी करना था, जितना चाहिए था उतना नहीं किया। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। तो समझा इस मेले का महत्व? मेला मनाना अर्थात महान बनना। सिर्फ आना और जाना नहीं है, लेकिन संपन्न प्राप्ति स्वरूप बनना है। नहीं तो क्या होता है, मेले में आते हैं और
जाते हैं, लेकिन बाबा क्या चाहता है? सर्व प्राप्ति संपन्न ऐसा मेला मनाया। निमित्त सेवाधारी क्या समझते हैं? वृद्धि विधि को चेंज करती है। क्या? वृद्धि विधि को चेंज करती है। कौन सी वृद्धि हो रही है? यहाँ तो क्या है? सदा ही क्या लगा हुआ है? नो एंट्री का बोर्ड। ये कह रहे हैं वृद्धि विधि को चेंज करती है। जी, हाँ, जैसे जैसे तुम्हारी अवस्था वृद्धि को पाती है, तुम्हारा स्वतः ही चेंज होता है। विधि तुम्हारी चेंज होती है। वृद्धि होना भी जरूरी है, और हर विधि में संपन्न और संतुष्ट रहना भी जरूरी है। अभी तो फिर भी बाप और बच्चे के संबंध से मिलते हो, समीप आते हो, फिर तो दर्शन मात्र रह जाएगा। मेला बड़ा होगा तो दर्शन मात्र, बस। अच्छा, सभी रूहानी मिलन मेला मनाने वाले, सर्व प्राप्तियों का संपूर्ण अधिकार पाने वाले, सदा सुखमय संपन्न संसार अपनाने वाले, सदा प्राप्तियों के खुशियों के गीत गाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ मत पर चलने वाले, आज्ञाकारी सुपात्र बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर से सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली, और सदा बाप की ब्लेसिंग देने वाली। किनको मिलती है आशीर्वाद? याद और सेवा का बैलेंस। जहाँ बैलेंस है वहाँ बाप द्वारा स्वतः ही आशीर्वाद तो क्या वरदान प्राप्त होते हैं। जहाँ बैलेंस नहीं वहाँ वरदान भी नहीं, और जहाँ वरदान नहीं होगा वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। वरदान प्राप्त हो रहे हैं अर्थात सर्व प्राप्तियां सहज हो रही हैं। असंभव भी संभव हो रहा है। ऐसे वरदानों को प्राप्त करने वाले सेवाधारी होना, सदा एक बाप, एक रस स्थिति और एक मत होकर चलने वाले, ऐसा ग्रुप है ना। क्या? एक बाप और एक रस स्थिति, एक मत। जहां एक मत है वहां सदा ही सफलता है। एक मत के लिए क्या करना पड़ता है? अनेक मतें होती हैं, वहां डिस्कस होती है, तो फिर क्या निकलता है रिजल्ट? बालक सो मालिक। जहां एक मत है वहां सदा ही सफलता है, तो सदा हर कदम में बाप वरदाता द्वारा वरदान प्राप्त करने वाले, ऐसे सच्चे सेवाधारी सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते रहो। जितना हल्के उतना सेवा में हल्कापन, जितना सेवा में हल्कापन आएगा उतना सभी सहज उड़ेंगे उड़ाएंगे। सेवा में क्या होता है? एक हल्कापन, दूसरा भारीपन। मजबूरी माना भारीपन। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। उस सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता ही है। उस सेवा का, कौन सी सेवा का? योग युक्त होकर सेवा है तो प्रत्यक्ष फल में ना
हाँ, यहीं का यहीं जो भी अनुभूति होती है, हल्कापन आता है, खुशी मिलती है। प्राप्तियों से, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। संगम युग सदा सर्व प्राप्ति करने का युग है। संगम युग श्रेष्ठ बनने और बनाने का युग है। ऐसे युग में पार्ट बजाने वाली आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हो गई। तो सदा यह स्मृति रहती है कि हम संगम युग की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। जो बाप से प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति के आधार पर सदा स्वयं को संपन्न भरपूर आत्मा समझते हो। इतना भरपूर हो जो स्वयं भी खाते रहो और दूसरों को भी बांटो। कितना संपन्न, कितना, पहले स्वयं भी संपन्न, फिर और स्वयं के प्रति ही अभी अगर स्वयं के प्रति भी इच्छाएं हैं तो क्या कहेंगे, संपन्नता है, भरपूरता है। जैसे बाप के लिए कहा जाता है भंडारे भरपूर हैं, ऐसे आप बच्चों का भी सदा भंडारा भरपूर। संबंध संपर्क में आया और भरतू होके गया, या फिर भंडारा सदा भरपूर माना संबंध संपर्क में आया और चाहे वाचा से, चाहे तुम्हारे नैन चैन से, चाहे तुम्हारे वाइब्रेशन से भरपूर होके जाए, कभी खाली नहीं हो सकता। जितना किसी को देंगे उतना और ही बढ़ता जाएगा। जो संगम युग की विशेषता है वह आपकी विशेषता है। हम संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रहो। संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में पार्ट बजाने वाले भी पुरुषोत्तम हुए ना। दुनिया की सर्व आत्माएं आपके आगे साधारण है। आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। वह अज्ञानी है, आप ज्ञानी हो। वह कौन? जिन्होंने जीवन में धारणाएं नहीं की हैं, चाहे भले ही अपने को क्या कहलाते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, जो धारणा कर रहे हैं वो है यथार्थ ज्ञानी, और नहीं तो क्या कहेंगे, वह है अज्ञानी। वह शूद्र हैं, आप ब्राह्मण हो। अगर कर्मों में परिवर्तन नहीं है तो वह क्या है, शूद्र हैं, और आप ब्राह्मण अर्थात पवित्र, आप ब्राह्मण हो। वह दुखधाम वाले हैं और आप संगम युग वाले हो। वो इंतजार कर रहे हैं कब इस दुख शांति से छूटें, कब हमारे हिसाब कब चुकतू हो, और आप कहाँ बैठे हो? उस पार दिख रहा है माना संगम, अगर नहीं दिख रहा, दुख शांति लगी हुई है, कहेंगे संगम युग। संगम युग भी सुखधाम है। क्या संगम युग भी क्या है? जबकि है संगम। संगम किस किस चीज का होता है? कलयुग सतयुग। कलयुग में क्या होता है? पुराने संस्कार। सतयुग में क्या होता है? नए संस्कार। तो संगम है, तो इसलिए क्या कहा, संगम युग भी क्या है, सुखधाम है। इसका मतलब कब है? जब पुराना जा रहा है और नया आ रहा है, तब कहेंगे। कितने दुखों से बच गए हो, अभी साक्षी होकर देखते हो कि दुनिया कितनी दुखी है, और उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो कि एक कोने में बैठे हो,
इतना बड़ा ब्राह्मणों का विश्व, कोई समाचार भी मिलता है तुमको? मिलता है? क्या मालूम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा ब्राह्मणों की दुनिया में। लेकिन भगवान क्या बोल रहा है, अब भी साक्षी हो और देखते हो कि दुनिया कितनी दुखी है। क्या तुम साक्षी होकर देखते हो दुनिया ब्राह्मणों की कितनी दुखी है, और उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो? खुश होने के लिए काफी नहीं है ये पॉइंट? कौन सी दुनिया में क्या हाहाकार मची हुई है, इसके समाचार भी तुमको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। वैसे तो बाबा कहते हैं समाचार सुनने सुनाने से क्या होता है, और ही अवस्था खराब होती है। लेकिन ब्रह्मा बाबा अखबार क्यों पढ़ते थे? टैली करने के लिए कि जो साक्षात्कार हो रहे हैं ये एक्यूरेट चल रहा है नहीं चल रहा। तो जब ब्रह्मा बाबा समाचार पढ़ते थे, सुनाते होंगे नहीं सुनाते होंगे, तो तुमको समाचार मिलते नहीं मिलते? नहीं मिलते। कि कितनी हाहाकार मची है ब्राह्मणों की। और ब्रह्मा बाबू को इतना दिखता था कल कैसे मरने वाले हैं, कैसे कल हॉस्पिटल इनके द्वारा भरे हुए हैं, सफेद ड्रेस पहन पहन के लेटी हुई होते होंगे साक्षात्कार, तो समाचार भी मिलते होंगे नहीं मिलते? बोला बाबा ने, अभी साक्षी होकर देखते हो। क्या हो तुम भी प्रभावित हो, साक्षी होकर देखते हो दुनिया कितनी दुखी है। ये ब्राह्मणों की दुनिया का जो साक्षात्कार हो रहा है कितनी दुखी है, भगवान के बच्चे बन के क्या हाहाकार मची हुई है। और उनकी भेंट में ज्ञान एक ही है, ज्ञानदाता भी एक है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं और जो पुरुषार्थहीन बच्चे हैं, उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो। वो सुख तो कुछ भी नहीं। कौन सा? हाँ, जो आने वाला सुख है कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां सब सुखी हैं, कोई दुख है ही नहीं। लेकिन जहां दुखदाई दुनिया, भयंकर दुख बढ़ते ही जाएं, वहां सुख की कितनी वैल्यू होती है। ये है भगवान की पालना। फर्क मालूम होता है ना? तो सदा हम पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्माएं, सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इस स्मृति में रहो, केवल संगम युग नहीं। क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग में भी पुरुषोत्तम संगम युग। कितनी बड़ी बात। ये है हमारा लक्ष्य। पुरुषों में हम उत्तम, माने जो लक्ष्य दिया है संगम युग का वो सार्थक हो रहा है जिनके लिए, उनको कहेंगे पुरुषोत्तम। इस स्मृति में रहो। अगर सुख नहीं, श्रेष्ठता नहीं तो जीवन नहीं। तुम्हारे पास भी अगर सुख नहीं है, अगर दुख है तो क्या कहेंगे? कहेंगे पुरुषोत्तम। सदा याद की खुशी में रहते हो ना? खुशी ही सबसे बड़ी ते बड़ी दुआ और दवा है। बड़ी ते बड़ी क्या है ये? दुआ। किसको देनी होती है? दवा किसको देनी होती है? हाँ, जो बीमार होता है उसको दवा देनी पड़ती है। दवा भी काम ना करे तो दुआ तो काम करेगी करेगी। कौन सी दवा देते हो? ये देते हो। कौन सी दवा देते हो? ये तो दुआ हो जाएगी। हैं? हाँ हाँ, ज्ञान की दवा देते हो। ये मल्लम करो, अगर ये दुख है तो आप ऐसा करो ना। हाँ, ऐसा नहीं देते हो। अरे जब तुम्हारे पास फोन समाचार कोई आता है तो क्या करते हो? ज्ञान की दवा देते हो, क्योंकि तुमने मुरली या व्यक्तिवाणी सुन रखी है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि ऐसे में इनको कैसे निकाला जाए। लेकिन कहीं कहीं दवा काम नहीं करती, लेकिन दुआ काम ना करे ये हो नहीं सकता। तो खुशी ही सबसे बड़े से बड़ी दुआ और दवा है। और खुशी किनको मिलती है, कैसे मिलती है? जितना योग युक्त जीवन है, जितना बाबा की याद में मस्त रहते हैं, तो
खुशी मिलती है। सदा यह खुशी की दवा और दुआ लेते रहो। दवा की जरूरत किसको है? पहले पहले स्वयं को भी है। जितना तंदुरुस्त होंगे उतना दूसरों को भी तंदुरुस्त रखेंगे। तो सदा खुश होने के कारण शरीर का हिसाब किताब भी अपनी तरफ नहीं खींचेगा। तुम्हारे शरीर क्या हो? सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो अगर हिसाब किताब खींच भी रहा है तो खुशी होनी चाहिए कि आत्मा पावरफुल बन रही है। न्यारे और प्यारे होकर शरीर का हिसाब किताब चुकता करो। अगर अटैचमेंट है तो उतना जास्ती दुख, नहीं तो साक्षी। कितना भी कड़ा कर्म भोग हो वह भी सूली से कांटा हो जाएगा। कर्म भोग को तो देखना भी नहीं चाहते। देखना चाहते हैं, भोगने की तो बात ही नहीं। सोच, जब देखना भी नहीं चाहते, भोगने की तो बात ही नहीं, तो अगर बड़े से बड़ा आ भी गया हिसाब किताब तो क्या हो रहा है? सूली से कांटा हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं लगती। क्या क्या बड़ी बात नहीं लगती? कर्म भोग कोई बड़ी बात नहीं लगती। समझ मिल गई यह हिसाब किताब है तो खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वालों के लिए सब सहज हो जाता है। देखा, सबसे बड़ी है ज्ञान, समझ। ये है सबसे बड़ी दवाई। तुमको समझ मिल गई है क्या हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, जहां मेरे को जाना है, जो मेरी मंजिल है, ये हिसाब किताब तो चुकतू होने ही है। अज्ञानी हाय हाय करेंगे और ज्ञानी सदा वाह मीठा बाबा। लो, ऐसे ज्ञानी कहाँ ढूंढे जो कर्म भोग में क्या बोले? वाह मीठा बाबा। है कड़वाहट, उस वक्त क्या हालत होती है? मन बुद्धि की क्या हालत होती है? अगर फिर भी अगर दिल से निकले, अंदर से निकले वाह मीठा बाबा, तो सही में मीठा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कर्म भोग भी कड़वा रहेगा। वह ड्रामा की स्मृति में रहेंगे। तुम्हारा ड्रामा कैसा है? वाह है, हाय है? वह ड्रामा की स्मृति में रहेंगे। सदा खुशी के गीत गाओ। बस यही याद करो कि जीवन में पाना था वह पा लिया। महावीर बन गए। जो प्राप्ति चाहिए वह सब हो गई। सर्व प्राप्ति के भरपूर भंडारे हैं। जहां सदा भंडारा भरपूर है वहां दुख दर्द सब समाप्त हो जाते हैं। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यही सदा मन के गीत गाते रहो। क्या? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। कितना बड़ा आपका भाग्य है? देखा है? कितना बड़ा आपका भाग्य है? देखा है कभी? कैसे देखें? जन्म जन्मांतर बाबा के साथ रहेंगे। और कितना बड़ा हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। बस कुछ भी नहीं है। कितना बड़ा हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। कैसे खुशी होगी? अगर यही नहीं मालूम कितना बड़ा हमारा श्रेष्ठ भाग्य है तो खुशी होगी? अगर चिंतन किया तो खुशी होगी। अगर वो चिंतन ही नहीं है, यथार्थ चिंतन है, अयथार्थ नहीं, तो बैठ के क्या करना चाहिए? पहले कितना बड़ा हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। पॉइंट्स निकालो। खुद के लिए खुशी अगर चाहिए तो क्या करो? मंथन करो। दुनिया वालों को तो भाग्य में संतान मिलेगी, धन मिलेगा,
संपत्ति मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या मिलता? कितना बड़ा भाग्य मानते हैं लौकिक में। स्वयं भाग्य विधाता ही भाग्य में मिल जाता। क्या? बांटने वाला भाग्य विधाता ही तुम्हारे भाग्य में मिल गया। जब भाग्य विधाता जब अपना हो गया तो बाकी क्या रहा? क्या कहावत है, थानेदार। फिर क्या दिक्कत? यह अनुभव है ना। सिर्फ सुनी सुनाई पर तो नहीं चल पड़े, अनुभव होना चाहिए। बड़ों ने कहा भाग्य मिलता है और आप चल पड़े, इसको कहते हैं सुनी सुनाई पर चलना। तो सुनने से समझते हो व अनुभव से समझते हो, सभी अनुभवी हो। संगम युग है ही अनुभव करने का युग। ये बहुत बड़ा है क्या? लंबा चौड़ा है? कितना सा है? छोटा सा संगम युग बचा है, अनुभव करने और कराने का युग। इस युग में सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकते हो। कहाँ? कितने वर्ष निकल गए? 85-86 वर्ष। थोड़ा सा 15% कहो। अभी जो अनुभव कर रहे हो, अभी जो अनुभव कर रहे हो, ये इस युग में सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकते हो। यह सतयुग में नहीं होगा। जो भाग्य अभी बन रहा है ये सतयुग में नहीं होगा। यहाँ जो स्मृति है वह सतयुग में मर्ज हो जाएगी। क्या? यहाँ जो स्मृति है सतयुग में, और अभी क्या है? इमर्ज है। यहाँ अनुभव करते हो कि बाप मिला है, वहां बाप की तो बात ही नहीं। तुम भी क्या करते हो? टाटा कर देते हो। वहां बाप की तो बात ही नहीं। संगम युग ही अनुभव करने का युग है। तो इस युग में सभी अनुभवी हो गए। अनुभवी आत्माएं कभी भी माया से धोखा नहीं खा सकते। धोखा खाने से ही दुख होता है। अनुभव की अथॉरिटी वाले कभी धोखा नहीं खा सकते। सदा ही सफलता को प्राप्त करते रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। तो वर्तमान सीजन का वरदान याद रखना, सर्व प्राप्ति संतुष्ट आत्माएं। क्या कहा? सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माएं हैं। संतुष्ट बनाने वाले हैं। पहले सर्व प्राप्ति संतुष्ट आत्माएं हैं, फिर संतुष्ट बनाने वाले। अच्छा, ओम शांति। कितने सुंदर मच्छर हैं आपके भी, इतने ब्लड देखो कितना इनमें। बाबा भी कैसे ले जाएगा?